के कार्यक्रम में बोला था कि हमें पढ़ने का अधिकार दीजिए। सरकारी स्कूल में ये बालक नहीं पढ़ना चाहता है क्योंकि सरकार के द्वारा बनाया हुआ सरकारी स्कूल कहीं नहीं तो कहीं सही नहीं है। हमारे साथ एक शिक्षक है जो गंगा के किनारे बच्चों को पढ़ाते हैं और पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरा दुनिया इनके बारे में जानता है। सबसे पहले सच तक न्यूज़ में स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर मनीष जी आपका कि आप यहाँ ग्राउंड पे खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और संजोग देखिए कि हम लोग दोनों आदमी को एक साथ यहाँ आना था और एक अच्छे काम के लिए। हमको नहीं लगता है कि जीवन में हम ऐसा बच्चा कभी देखे होंगे। जीवन में ऐसा बच्चा जो है मैंने भी नहीं देखा और सच बोल रहा हूँ। और आप लोग भी इसके गाँव में आइए और देखिए कि ये कितना काबिल और कितना टैलेंटेड बच्चा है। सुबह 10 बजे मैं इनके कोचिंग पे पहुंचा था। वहाँ पे हमारी बातचीत हुई। बातचीत के क्रम में मैंने इस बच्चे के बारे में सर को बताया और इस बच्चे का वीडियो मैंने सर को दिखाया और सर ने वहीं पे कहा कि उस बच्चे में जितना खर्चा होगा मनीष जी हम करेंगे, पढ़ाने से लेके उसका रहने तक, उसका भोजन तक व्यवस्था हम करेंगे। बात सही है कि गलत है सर? सर ये बहुत छोटी बात है। इसकी एक एक सांस जो है ना वो हम सही से चलाएंगे जब तक हम जिंदा रहेंगे। अच्छा, बिहार में इतना टैलेंटेड बच्चा जो है देखे थे? हम सर नहीं देखे। इतना हिम्मती बच्चा देखे थे? अभी तक सर लगभग हमने 10 लाख बच्चों को पढ़ाया है। यहाँ भी हमारे बहुत सारे छात्र हैं, लेकिन सर आज तक ऐसा बच्चा हम नहीं देखे थे। मतलब पहले हमको ये लगा कि कहीं ये स्क्रिप्टेड तो नहीं। हमें भी गाड़ी में हम लोग यही बात कर रहे थे कि कहीं इसको पढ़ा लिखा के कोई तो भेजा नहीं था। कसम से बोल रहा हूँ। हम लोग यही बात कर रहे थे। हाँ, इसका निगेटिव पहलू। हाँ, और जब इससे आए इसके हाथ में माइक दिया और खाली पूछे कि अरे तो शुरू हो गया और अनस्क्रिप्टेड। पहली बार ऐसा लगा कि रियल बंदा मिला है। अभी हम लोग दोनों आदमी नहीं बात ऐसा बच्चा जो है अगर पैदा हो जाए बिहार के हर एक जिला में तो बिहार का शिक्षा, स्वास्थ्य और सारा व्यवस्था सुधर जाएगा। सही कि नहीं? हर माँ को ऐसा बच्चा चाहिए, हर माँ को, लेकिन मिल नहीं पाएगा। ये कुछ भाग्यशाली माँ पिता होते हैं जिनको ऐसा बच्चा मिलता है। आप समझिए कि हम लोग तो रहते हैं, कहते हैं कि बच्चों में बच्चा पैसा कमाए न कमाए ऐसा संस्कारी बच्चा हर माँ को मिल जाए। मतलब समझिए हिम्मत। मेरा रूह कांप गया मनीष जी। मतलब जब ये बोल रहा था मेरा रोआ रोंगटा खड़ा हो गया कि क्या बोल रहा है ये लड़का। चलिए, एक शिक्षक जो है एक बच्चे का कल्याण करेंगे किसी भी हाल में, और बिहार में लाखों शिक्षक है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक साल में एक बच्चे का जिम्मेवारी उठा लेंगे तो हर साल लाखों बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिल जाएगा। बाबू चले तुम्हारे घर? यस चलिए। कैसे चलेंगे? पैदल। पैदल चलिए, आ जाइए, आगे आने दीजिए उनको। आइए आइए आइए, आगे आइए और पैदल चलेंगे इसके घर। कितना दूर है यहाँ से तुम्हारा घर? यहाँ से अगर देखा जाए तो हो सकता है 2-3 हजार मीटर। 2-3 हजार मीटर की 200-300 मीटर? हाँ, उसी प्रकार से मैंने थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, गलती से। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया गलती से। आज इंसान ही से तो गलती होती है और भगवान से। अच्छा, तुमको किसी ने पढ़ाया लिखाया तो नहीं है ना? नहीं सर, पढ़ाए तो कोई नहीं है, लेकिन हम अच्छा, तुम नीतीश कुमार के पास क्यों गए? किसने बताया था कि तुमको नीतीश कुमार के पास जाना चाहिए? हमको मैंने लगा था कि हम एक बार उनसे मिले और उनसे हम बातचीत करें। देखिए, अगर एक गांव का बच्चा ठान लेगा ना कि हमको मुख्यमंत्री से मिलना है तो मिल लेता है, क्योंकि वो बच्चा के अंदर अगर इतना हिम्मत होगा तो वो मिल लेगा, और बच्चा के अंदर हिम्मत नहीं होगा तो वो नहीं मिल पाएगा। सही है ना सर? समझिए क्लास 5 तक ही पढ़ाता भी है सर, इसके हाथ में कलम है सर। अच्छा, कौन से क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते हो? 5 क्लास तक रहता है और सरकारी से आ जाए तो 8वां तक रहता है। सरकारी से आ जाए तो 8वां तक भी रहता है। और कितना बच्चा को पढ़ाते हो? ऐसे ही पहले 35 था, अब थोड़ा मैंने लगन उगन था ना तो कुछ बच्चा चल गया था। पहले 35 था, अब लगन में जो है कुछ बच्चा चल गया। किधर से चलना है? इधर से चलना है? इस रास्ते से नहीं, सामने जाना है। सामने जाना है, चलो ठीक है। और पढ़ाते कहाँ हो तुम बच्चों को? हम वहाँ पंचायत भवन पढ़ाते हैं। पंचायत भवन में? पासवान नगर में। हाँ, पासवान नगर में। हाँ। अब फीस कितना लेते हो बच्चों से? एक बच्चा जिसको नहीं लिखने आता है ना उसको 50 रुपया रहता है। हाँ। और जिसको लिखने आता है मैंने थोड़ा बहुत मैंने उसको जानकारी रहता है उसको 100 रुपया रहता है, उससे ज्यादा नहीं रहता है। ओ, मतलब जिसको लिखने नहीं आता है उससे 50 रुपया लेते हो और जिसको लिखने आता है उसको 100 रुपया। और तुम पूरे बिहार का सबसे कम उम्र के शिक्षक हो, और जितने भी उम्रदराज शिक्षक है वो इससे सीखे कि बच्चों से फीस कितना लेना है। और प्राइवेट स्कूल वाले जो बच्चों का जो है चमड़ा उघेर के फीस लेते हैं गार्जियन का, इनसे सीखिए।
कि 50 टका में जरा नहीं आता है ओकरा से 50 टका, हाँ। और जरा थोड़ा बहुत आता है ओकरा बेसी बताना पड़ेगा तो ओकरा से 100 टका। उससे मतलब क्या पैमाना है यार इसका। अच्छा, तुमको किसने बताया कि जिसको नहीं आता है उसे 50 रुपया लेना है? हम सोचे कि जिसको नहीं आता है हाँ। उससे क्या फायदा है, मैंने ज्यादा उसको थोड़ा अभी बैठने के लिए सीखेगा जो है इस प्रकार से। हाँ। तो हम सोचे कि क्यों ना उसको 50 रुपया कर दिया, अभी छोटा बच्चा ही रहेगा। हाँ। नहीं आवेगा किसको, छोटे बच्चों को ना। हाँ। अब बड़ा बच्चा वो फटाफट तो सीख ही जाएगा। अच्छा, तुम्हारे पास जितने भी बच्चे पढ़ते हैं सभी लोग फीस देते हैं कि नहीं देते हैं? हाँ, फी तो सब लगभग दे ही देते। मैंने गाँव है तो थोड़ा लेट 5 रोज बाद इसमें होते रहता है। अच्छा, कुछ बच्चे को फ्री में नहीं पढ़ाते हो तुम? नहीं, अभी तो कोई ऐसा बच्चा नहीं आया है, अगर जरूरत पड़े तो वो भी हम करेंगे सर। अच्छा, तुम्हारे जैसा टैलेंटेड बच्चा आ जाए और उसके पास पैसा नहीं होगा तो फ्री में पढ़ाओगे? यस सर, हम पढ़ावेंगे। पढ़ाओगे? यस। 100%? टैलेंटेड नहीं भी रहेगा, उसके गार्जियन की क्षमता नहीं रखे, हम देखते हैं। हाँ। देखेंगे कि उसके गार्जियन की क्षमता नहीं है तो हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं। तुम पढ़ाने के लिए तैयार हो? अच्छा, ये बताओ क्या बनना चाहते हो तुम? IAS। IAS? IPS क्यों नहीं? सब एक बात गलत बोलते हैं सर। IS नहीं होता है, हाँ। IAS के बनना होगा। हाँ। हमको बनना है IAS। सब हाँ। गलत बोलते हैं, IS बनेगा। हाँ। IAS होता है, IPS इसलिए नहीं बनना है हाँ। क्योंकि मेरा जो है उतना शक्ति जो है हाँ। नहीं होता है, इसीलिए मैं IAS नहीं बनना चाहता हूँ। फिजिकली जो है अपने आप को उतना कैपेबल नहीं समझता है, लेकिन मेंटली कैपेबल है, इसलिए इस बच्चे को IAS बनना है, नॉट IS बनना है। समझे ना? अच्छा, ये बताओ बाबू, तुम्हारे पिताजी करते क्या हैं? हमको पिताजी खेती करते हैं और दही बेचते हैं। खेती करते हैं और दही बेचते हैं। भैंस भी चराते होंगे? हाँ, भैंस भी चराते हैं। तो वो कोई आप बोले कि क्या करते हैं, यानी कि दही बेचते हैं और खेती करते हैं। ये हमसे भी तेज है, ये लड़का ये बहुत तेज है। लोग की बात नहीं है सर, इस लेवल का ब्रेन जो है ना। अच्छा, एक बताइए सर, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप सौभाग्यशाली हैं कि ये बच्चा आपको मिल गया, या ये सौभाग्यशाली है कि इसको आप मिल गए? सर मैं सौभाग्यशाली हूँ, हमको लग रहा है कोई और ना लेके चल जाए, इससे पहले हम इसको लेके चल जाए। हाँ। मतलब समझिए कोई और इसके पास आए। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज संडे है और हम इसके पास पहुंच गए। जीवन सर मेरा धन्य हो गया। मतलब कभी ऐसा बच्चा शायद मैं अपनी आंखों से या खुद पैदा नहीं कर पाता जो मैं यह देख रहा हूँ अपनी आंखों पे, और कान पे तो विश्वास ही नहीं। और हम लोग सोच रहे थे एकदम स्क्रिप्टेड होगा। अब समझिए क्या बच्चा है भाई, हाथ में कलम है और देखिए हाथ में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। ये देखिए हर जगह हाथ में लिखा हुआ है। आज इस बच्चे के हाथ में लिखा हुआ देख के, कलम देख के लगा कि अब बिहार बदल रहा है। अच्छा, यही घर है तुम्हारा? अच्छा, क्या क्या तुम जानते हो? 5वां क्लास तक के बच्चे को कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो तुम? 5वां क्लास का जो है, मैंने जैसा भी सब्जेक्ट रहता, अभी कोई उतना टैलेंटेड है नहीं कि उसको साइंस इसमें जो है बुक से पढ़ावे। वो छोटा ही रहता है, जो कि ABCD तक के रहता है। तुम खुद 5वां में हो, सरकारी के 8वां तक के बच्चे को पढ़ाते हो? सरकारी में उतना अच्छा से शिक्षा नहीं होती है ना, तो हम सोचते हैं कि उतना अच्छा शिक्षा हो ही नहीं रहे तो क्या फायदा उससे। हम उसको भी बुला लेते हैं, मतलब गार्जियन भेजते हैं, हम बुला लेते हैं। अब उसका हीट जितना भी रहे, हम उसको सबसे पहले समझा देते हैं कि अगर पढ़ना है तो लाज और इज्जत, लाज शर्म और इज्जत इसको खत्म कर दो। अगर सर हमको उससे कोई सवाल पूछेंगे, हम इसका जवाब नहीं देंगे, यहाँ पर टीवी चल रहा है ना, तो हमको कोई इज्जत और बेइज्जत के कोई महसूस नहीं होगा। क्योंकि अगर ये सवाल का हम जवाब नहीं दिए तो ये फिर हमको उसका उत्तर बतावेंगे, यानी एक सवाल हम सीख गए। तो इस भाई तो देखो, तुरा ये सवार प्रणाम मेरे। ये गुरुजी है, SK झा सर नाम है इनका। ये पटना में अनेकों बच्चों को पढ़ाते हैं, जनरल कंपटीशन के बच्चों को पढ़ाते हैं। ये तुम्हें यहाँ से लेके जाना चाहते हैं, जाओगे इनके साथ? यस, हम जाएंगे, हमको तैयार है, हम जाने के लिए तैयार है। जाने के लिए? तुम्हारे मम्मी पापा रोकेंगे तब? नहीं रोकेंगे। नहीं रोकेंगे? हम उनको समझा देंगे कि अच्छा, आंटी आइए इधर, चाची इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। ये मम्मी हैं, इसके पिताजी अभी गायब हैं क्योंकि कहीं हम लोग शराब वाला सवाल पूछ दिए तो। बैठिए 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 बैठी ना बैठी ना बैठी ना बैठी ना। अच्छा, आपके बच्चे को, आपका मतलब कि जो ये काबिल बच्चा है, इसको सर लेके जाना चाहते हैं पटना, जाने दीजिएगा? तो वो जैसे एडमिशन में होते आ करे थे हमरा माँ सर से बोलना चाहते हैं ना कि आपको जहाँ पर हमको अच्छा लगे, जहाँ पर कि हमको कम से कम ग्रेजुएशन तक के हो जाए, वहाँ तक के आप हमको रखवा दीजिए। ग्रेजुएशन तक के हमको